हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों ही मैनेजमेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डेलीगेशन? डेलीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स। डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग काम को या फिर अथॉरिटी को असाइन करते हैं। किसको? अपने सबॉर्डिनेट्स को। जो हमारे जूनियर्स हैं हम उनको अपना थोड़ा बहुत काम असाइन करते हैं, उनको अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैनेजर कैन नॉट डू ऑल टास्क्स अलोन, दे पास सम ऑफ देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर जूनियर्स। देखो, मैनेजर के पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा? अपना थोड़ा सा काम अपने जूनियर्स को डेलीगेट कर देगा, दे देगा उनको। जो भी प्रोवाइडेड अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको पास ऑन कर देगा। ठीक है, और इस चीज़ से क्या होगा कि वो अच्छे से इफ़िशिएंटली अपने काम पर, जो इम्पॉर्टेंट टास्क है उस पर वो फोकस कर पाएगा और काम भी इफ़िशिएंटली होगा। ठीक है, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन? फर्स्ट इज़ असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, आपको पहले तो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें से कुछ जिम्मेदारी आपको अपने जूनियर्स को या सबॉर्डिनेट्स को सौंपनी होगी, काम को असाइन करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तुम ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करो या जो भी है XYZ। द नेक्स्ट इज़ ग्रांटिंग अथॉरिटी। उस काम को करने के लिए अथॉरिटी देना, है ना, कि तुम इस टास्क के लिए अप्रूवल ले सकते हो उस जूनियर से या उस सबॉर्डिनेट से जिसको आपने उस प्रोजेक्ट के लिए अथॉरिटी दी है। राइट, देन अकाउंटेबिलिटी। जब काम असाइन कर दिया गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी है कि तुम्हारे काम का रिज़ल्ट जो भी होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और जिसको हमने अथॉरिटी भी ग्रांट करी हुई थी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अकाउंटेबिलिटी। ये था डेलीगेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization means systematic distribution of decision-making power to lower levels in the organization. It's broader concept than delegation and involves policy-level decision sharing. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लेवल है ना, वहाँ तक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जिससे हर लेवल पे अपने अपने लेवल पे लोग डिसीजंस ले सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इन अ कंपनी इफ़ रीजनल ऑफिसेज आर अलाउड टू टेक प्राइसिंग, हायरिंग एंड बजट डिसीजन, दैट्स डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उनके अलग अलग अपने रीजन्स में अपने अपने ऑफिसेज बना रखे हैं, तो हेड ऑफिस तो एक ही जगह पर होगा बट उसके अंडर बहुत सारे अलग अलग रीजनल ऑफिस होंगे। तो रीजनल ऑफिस के पास अपनी एक अथॉरिटी होगी या वो लोगों को परमिशन दी जाती है कि वो अपने तरह से अपनी जो भी प्राइसिंग है, हायरिंग है, बजट है, उसका वो डिसीजन अपने लेवल पे ले सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेलीगेशन से जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग कभी कभी पॉलिसी को फ्रेम करना, है ना, पॉलिसी लेवल के डिसीजंस लेना, इस लेवल पे डिसीजन शेयरिंग करना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। राइट, नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन? क्या है डेलीगेशन का इम्पॉर्टेंस? पहले वो हम देख लेते हैं। और डेलीगेट करने से क्या होगा कि मैनेजर्स का वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। रिड्यूसेस मैनेजर्स वर्कलोड, डेवलप सबॉर्डिनेट स्किल्स। बिल्कुल, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंश्योर्स बेटर टाइम मैनेजमेंट। टाइम पे आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, टाइमली टास्क कंप्लीट करके, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन भी स्मूथली चलती है इससे। फॉर एग्जांपल, एन HR हेड डेलीगेट्स ट्रेनिंग शेड्यूलिंग टू द HR एग्जीक्यूटिव, हेल्पिंग द एग्जीक्यूटिव लर्न लीडरशिप एंड फ्रीइंग द हेड फॉर पॉलिसी प्लानिंग। देखो, अगर कोई HR डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो HR हेड हैं वो क्या करेगा कि उसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ट्रेनिंग शेड्यूल करवानी है। ठीक है,
तो वो ट्रेनिंग शेड्यूलिंग की जो टास्क है वो दे देगा अपने लोअर लेवल वाले पर्सन को, जो उसका सबॉर्डिनेट होगा, हु इज़ HR एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो HR एग्जीक्यूटिव क्या करेगा कि वो ट्रेनिंग शेड्यूल करने में उनको हेल्प करेगा, साथ ही साथ इससे वो कई सारी चीज़ें सीखेगा भी, लीडरशिप स्किल्स सीखेगा, है ना। और इससे क्या होगा कि जो हेड है वो फ्री रहेगा, जिससे वो अपना जो फोकस है वो पॉलिसी प्लानिंग की तरफ लगा सके। ठीक है, तो ये है डेलीगेशन का इम्पोर्टेंस। और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस ये होता है कि इट प्रमोट्स फास्टर डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, अगर रीजनल ऑफिस से ही आपको आंसर्स मिल जा रहे हैं, डिसीजन बन रहा है, ठीक है, तो आपको हेड ऑफिस तक जाने की या वहाँ पे लाइक उन लोगों के आंसर्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट बन जाती है। देन नेक्स्ट इज़ एंकरेजेस इनिशिएटिव अमंग डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स के अंदर अंदर इनिशिएटिव लेने के लिए भी वो लोग रेडी होते हैं। देन एनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हेल्पफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, हर डिपार्टमेंट को अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिससे वो लोग काम प्रॉपरली कर पाएँ, दूसरे की हेल्प ले सकें, है ना। तो ऐसे ही जो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ज़रूरी भी होता है। फॉर एग्जांपल MNCs लाइक टाटा HUL decentralize their operations, regional offices handle their own marketing, sales and HR। बिल्कुल, जो भी बहुत बड़ी बड़ी MNCs है वो क्या करेगी, अपनी रीजनल ऑफिसेस को ऐसी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर वगैरह दे देंगी, है ना, जिससे रीजनल ऑफिसेस ही अपने खुद के मार्केटिंग, सेल्स और HR डिपार्टमेंट हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ में ये कैसे डिफरेंट है। So let's say a CEO delegates the task of preparing a budget presentation to a finance manager. This is delegation. अगर कोई CEO है, उन्होंने बजट प्रेजेंटेशन कहीं देना है, तो उन्होंने वो काम दे दिया अपने फिनेंस मैनेजर को। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको डेलीगेट कर दी, अपने फिनेंस मैनेजर को। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेलीगेशन। बट इफ़ द CEO गिव्स फुल डिसीजन मेकिंग पावर्स टू ईच ब्रांच मैनेजर टू क्रिएट एंड कंट्रोल देयर ओन बजट्स। यहाँ CEO क्या कर रहा है, हर रीजनल ऑफिस में सबको उसने पावर दे दी है कि वो अपना अपना बजट खुद प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो डेलीगेशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो उसमें प्रोज में हम देख सकते हैं कि वो इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करता है, एक ट्रस्ट बनता है आपस में, है ना, एम्प्लॉयर लाइक सबॉर्डिनेट्स का, एंड टाइम भी सेव होता है इससे। और कॉन्स में हम लोग क्या देख सकते हैं, अथॉरिटी इज़ नॉट मैच्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्फ्यूजन अराइजेज। बिल्कुल, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको करने के लिए आपको जो जो पावर्स की ज़रूरत है आपको वही नहीं दी, है ना, आपको उसकी अथॉरिटी नहीं दी, तो वहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोज क्या है कि एम्पावर्स लोकल यूनिट्स, इम्प्रूव्स रिस्पॉन्सिवनेस। बिल्कुल, लोकल जो भी रीजनल ऑफिसेज हैं, लोकल यूनिट्स हैं, उनको एक एम्पावरमेंट का फीलिंग आती है। और दूसरा कि उससे रिस्पॉन्सिवनेस मतलब डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और इसका कॉन्स क्या है, कैन लीड टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी सेम वर्क हर जगह पर सेम वर्क दो जगह पर आप कर रहे हो और इससे यूनिफॉर्मिटी मतलब हर जगह पर सेम ही काम हो रहा हो, इसका पता लगाना, इसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का ये एक हम लोग कॉन कंसिडर कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बोथ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर एसेंशियल टूल्स फॉर ग्रोथ एंड इफिशियंसी। डेलीगेशन बिल्ड्स फ्यूचर लीडर्स वाइल डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन स्मूथली अक्रॉस लेवल्स। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ज़रूरी होते हैं। डेलीगेशन से क्या होता है कि जूनियर्स को ग्रो करने का चांस मिलता है, और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पर इफ़ेक्टिव बनती है। तो ये था हमारा टॉपिक इन विच वी हैव डिस्कस द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर कोई डाउट्स है, यू कैन डेफिनेटली मेंशन योर questions in the comment section and I will be trying to resolve your doubts. So I will be seeing you in my next video with a new topic. So till then, all the very best for your examinations and take care.